हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो रहस्य है 16 सितंबर से लेके और 17 अक्टूबर तक का समय, क्योंकि 16 सितंबर को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, इन्हें भी हम समझेंगे। आपको क्या इसका रिजल्ट मिलेगा और क्या उपाय करने हैं ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो सूर्य का परिवर्तन है ये बड़ा विशेष है। सूर्य का परिवर्तन तो होता ही रहता है हर एक महीने, परंतु इस महीने जो परिवर्तन है इसमें कुछ विशेषताएं हैं, कुछ रहस्य है, वो भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जब 16 सितंबर को सूर्य का परिवर्तन होगा कन्या राशि में, तो कन्या राशि में केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं और केतु महाराज गोचर करते हुए कन्या राशि में और सूर्य दोनों की युति होगी, जिससे ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। ग्रहण योग एक दुर्योग है और जब कन्या राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं तो दृष्टि संबंध भी होने वाला है सूर्य और राहु का। तो जब राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी तो ये भी कहीं न कहीं सूर्य को पीड़ित करने वाली स्थिति बनने वाली है। परंतु 23 सितंबर ये जो तारीख है, इस दिन से स्थितियों में परिवर्तन हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि जब बुध भी आ जाएंगे 23 सितंबर से कन्या राशि में, तो यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। और एक चीज आप मूल रूप से जानते हैं, जो ज्योतिष का सिद्धांत है कि जो ग्रह जिस राशि में बैठता है तो उससे भी प्रभावित होता है। अब ये बात है कि राहु और केतु सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कहा जाता है कि राहु और केतु जिस भी राशि में बैठते हैं उसके राशिपति के अनुसार ही फल देंगे, यानी कि बुध के अनुसार ही केतु फल देने पर मजबूर होंगे। परंतु यहां पर स्थितियां क्या है कि जैसे कि बुधादित्य योग बनेगा, परंतु साथ में यहां पर बुध की राशि होने की वजह से बुध प्रभावी होंगे और केतु को भी मजबूरन बुध के अनुसार ही फल देना होगा। इसलिए ये जो ग्रहण योग का प्रभाव होगा ये बहुत कम मात्रा में होगा। जो कि कोई भी योग बने तो उसका प्रभाव होता है, पूरी तरह से क्षीण नहीं होता है, परंतु जब किसी तरह कोई योग में स्थितियों में परिवर्तन हो जाए तो उसके फल में भी बदलाव हो जाता है। इसीलिए ये देखने के लिए तो ग्रहण योग है, परंतु रिजल्ट बुधादित्य योग के ज्यादा मिलेंगे। इसलिए ये रहस्य की बात है कि नॉर्मली यदि हम देखें तब तो ग्रहण योग ही दिखेगा और समस्याएं दिखेंगी। तो आइए समझते हैं कि क्या फल हमें मिलने वाला है सिंह राशि वालों को और सिंह लग्न वालों को। तो प्रिय दर्शकों, इस समय आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो मजबूत होगा और आप बड़े बड़े निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता होगी, जिससे आप सही निर्णय लेके और अपने जीवन में जो कार्य हैं जिनमें कोई रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, उनका सही डिसीजन लेके उनको आप सफल कर सकेंगे। इस समय आप देखेंगे कि आरोग्यता की जो क्षमता हमारे शरीर में होती है वो बढ़ने वाली है ना। इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो आपका इस समय मजबूत होगा और रोगों से भी मुक्ति मिलेगी आपको। इसके अलावा यहाँ पर यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव बना हुआ था वो भी कम होगा और दाम्पत्य जीवन आपका जो है वो भी बेहतर होगा। यहाँ पर देखा जाए तो घर परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। खासकर पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं थी वो अब दूर होने वाली हैं और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने की स्थिति बनने वाली है। जो लोग गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आपको सफलताएं मिलेंगी, गुप्त धन प्राप्ति हो सकती है। और जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं या किसी भी विषय में आप समझना चाहते थे, जानना चाहते थे कि ये कैसे होगा, क्या होगा, है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई विषय पर सोचता है, समझता है कि ये क्या है, कैसे है।
तो यदि कोई खोज आपकी बहुत समय से जारी है और वो खोज अभी तक पूरी नहीं हुई, तो ये समय होगा कि आपका वो रिसर्च, आपकी खोज पूरी हो सकती है। इस समय आपको, यदि आप विदेश में रहते हैं और परमानेंट रहना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं, क्योंकि हर एक जितने भी कंट्री हैं उनका अलग अलग नियम है। तो वो, अब मेरी जब बात होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे भारत के ही हैं और बाहर रहते हैं, तो उनसे जब बात होती है तो कई बार ये होता है कि इसमें हमको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए रहने के लिए यहाँ परमिशन मिल गया था, परंतु अब स्थितियाँ कुछ अनुकूल नहीं है और परमिशन नहीं मिल रहा है। तो यदि ऐसी कोई समस्याएं थी तो वो दूर हो सकती हैं। और अपने जीवन में आप यदि डरे हुए थे, चिंताएं थी कि अरे कुछ न कुछ विषय को लेके एक मन में डर, ऐसा डर जो कि खुद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। यानी कि जीवन में कभी कभी क्या होता है ना कि किसी विषय में हमारी बात चल रही है, हमने सुना या समझा, उसी को लेके दिमाग में एक भय बना रहता है। उस भय से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। अचानक धन की प्राप्ति भी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो देखा जाए तो सिंह वालों के लिए यह समय काफी बेहतर है, परंतु कुछ थोड़ी सी सावधानियां हैं। सावधानी सबसे बड़ी ये होगी वाणी में आप जितना हो सके संयम बरतिए। और किसी को कुछ कह रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, तो निर्णय तो आप बड़े बड़े ले लेंगे, परंतु आप अपने वाणी से किसी को मत बताइए। उसे कहते हैं ना कि मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बस आप मेहनत करो, आप अपना जो काम उसे करो, जब सफल हो जाएंगे तो खुद ही लोग जान जाएंगे, है ना। क्या जरूरत है लोगों को बताने की, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात, यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी स्थितियां बेहतर हैं। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में एक तो भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, और साथ में आपके जो इष्ट हैं उनकी आराधना करिए। इष्ट जिनको नहीं पता है तो मैं छोटे शब्दों में बता दूं कि जिनसे आपका ज़्यादा लगाव है, जिन भगवान से, राम जी से है, माता रानी से है, कृष्ण जी से है, जिससे भी आपका ज़्यादा लगाव है, भोलेनाथ से है, तो वही आपके इष्ट हैं, और उनको अपना इष्ट बनाइए और उनकी आराधना करिए। तो आपके इष्ट कौन है, उनकी जयकारा कमेंट में लगाइएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय ले रहे हैं, तो निर्णय लेने से पहले जो आपने अभी ये प्रभाव मुझसे सुना, ये गोचर का था, गोचर कुंडली का, परंतु आपको गोचर कुंडली प्लस अपनी जन्म कुंडली दोनों को देखने के बाद दशाएं आदि सब कुछ, और फिर निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो पहले कुंडली का विश्लेषण करवाइए, फिर आगे बढ़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।